जाएगा। बस कुछ ही पलों की बात है, चिकित्सा, सड़क, पर्यटन, सुरक्षा, इन सभी से संबंधित 180 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। फलों का इंतजार है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे बीच होंगे। तथागत की ये धरती जो मैत्री और करुणा का संदेश देती है और उस संदेश को और दूर दूर तक पहुंचाने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण किया माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने। और वास्तव में भगवान बुद्ध के जो सूत्र हैं, जो संस्कार हैं, जो उनकी शिक्षा है और जो उनका ज्ञान है, उसे स्वयं में जीते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय। और उन्हीं की शिक्षा का दूसरा मंत्र उन्होंने दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इसी आधार पर 135 करोड़ भारतीय उनके एक आह्वान पर निकल पड़ते हैं उनके उस संकल्प की सिद्धि के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब बोलते हैं तो योजनाओं के उपहार तो देते ही हैं, साथ ही साथ हमें जीवन के संस्कार भी देते हैं। संदेश दिया गया, भारत आज भी उस पर चलता है, विश्वास करता है और इसीलिए तो उन्हीं के बौद्ध दर्शन के ज्ञान को सरल शब्दों में पिरोकर जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और लाल किले की प्राचीर से जोड़ा सबका प्रयास, ताकि सब प्रयास करें राष्ट्र के निर्माण में। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो अब आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, उसके निर्माण में हम सब सहभागिता दें। और ये प्रेरणा दी है माननीय प्रधानमंत्री महोदय में, जो कुछ ही पलों में हमारे बीच होंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन, आसमान से गड़गड़ाती हुई ये आवाज हमारी धड़कनों को कुछ और बढ़ा रही है, जिसका इंतजार था, जिनकी प्रतीक्षा थी। युग पुरुष 135 करोड़ भारतीयों की आन बान और शान का प्रतीक, हमारा स्वाभिमान, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन। माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस परिसर में पधार चुके हैं। जैसे ही उनके हेलीकॉप्टर की आवाज रुके, आप जयकारा लगाइएगा, ताकि वो जैसे ही उतरे आपकी आवाज उन तक पहुंच जाए। जिनका आपको इंतजार था, उनके कदम कुशीनगर के इस परिसर में पड़ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आपकी तालियों की अनुगूंज वहां तक जाएगी। खड़े होकर जोरदार तालियों के प्रणाम से वास्तव में 135 करोड़ भारतीय एक साथ चलते हैं और वो जहां भी जाते हैं, विकास की गंगा अपने आप उस ओर बहने लगती है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे बीच कुछ ही पलों में आने वाले हैं। हम सभी जिस तरह से अपने परिवार के अभिभावक का स्वागत करते हैं, भावनाओं के साथ, ऊर्जा के साथ, प्रेम के साथ, जोरदार तालियों के प्रणाम से हम उनका अभिवादन करेंगे। बस कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सबके बीच होंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय पधार चुके। जोरदार जयकारा और तालियों के प्रणाम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें। महोदय हमारे बीच हैं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से भगवान बुद्ध की प्रतिमा माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब तालियों के पुष्पों से उनका स्वागत करेंगे। भावनाओं को मंच तक पहुंचाएं। भगवान बुद्ध के संदेश को अपने जीवन में जीते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी हैं।
विकास की अनेक परियोजनाएं हैं। इन सभी कार्यों के साथ प्रधानमंत्री जी का आगमन कुशीनगर की धरती पर हुआ है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बटन दब गया और बटन दबने के साथ ही कुशीनगर का स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ हो गया। शिलापट का अनावरण आप देख सकते हैं। बाढ़ सुरक्षा, पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत के प्रधानमंत्री ने तथागत भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली क्षेत्र में पहुंचकर मौजूद जन सैलाब को भोजपुरी की मिठास से स्वागत किया और आगे जन सैलाब को संबोधित करते हुए कहे कि आप सभी का वर्षों से सोचा हुआ सपना आज साकार हुआ। यहाँ से देश विदेश की जहाँ उड़ान होगी, वहीं स्वास्थ्य सेवा भी बुद्ध की इसी स्थली पर बेहद बेहतर होगा। आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जनता के बीच किस तरह से अपनी बात रखी। भारत माता की, भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर पर रौरा सभन के प्रणाम का रहल बानी। आज हम एयरपोर्ट के उद्घाटन आ मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास कईनी, जवने के रौरा सब बहुत दिन से आगोरक रहली। अब ऐजा से जहाज उड़ी आ गंभीर बीमारी के इलाज भी हुई। यही के साथ रौरा सभन के बहुत बड़ा सपना भी पूरा हो गई है। आप सभी के बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यूपी के लोकप्रिय यशस्वी कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यूपी भाजपा के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी, यूपी सरकार के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, सुरेश कुमार खन्ना जी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, संसद के मेरे साथी श्री विजय कुमार दुबे जी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में यहां पधारे मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, दिवाली और छठ पूजा बहुत दूर नहीं है। ये उत्सव और उत्साह का समय है। आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती भी है। इस पावन अवसर पर कनेक्टिविटी के, स्वास्थ्य के और रोजगार के सैकड़ों करोड़ के नए प्रोजेक्ट कुशीनगर को सौंपते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। भाइयों और बहनों, महर्षि वाल्मीकि ने हमें रामायण के माध्यम से
प्रभु श्री राम और माता जानकी के दर्शन ही नहीं कराए, बल्कि समाज की सामूहिक शक्ति, सामूहिक प्रयास से कैसे हर लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, उसका ज्ञान बोध भी कराया। कुशीनगर इसी दर्शन का एक बहुत समृद्ध और पवित्र स्थान है। भाइयों और बहनों, नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यहां गरीब से लेकर मिडिल क्लास तक, गांव से लेकर शहर तक पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है। महाराजगंज और कुशीनगर को जोड़ने वाले मार्ग के चौड़ीकरण के साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तो बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी ही, रामकोला और सिसवा चीनी मिलों तक पहुंचने में गन्ना किसानों को होने वाली परेशानी भी दूर होगी। कुशीनगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनने से आपको अब इलाज के लिए एक नई सुविधा मिल गई है। बिहार के सीमावर्ती इलाकों को भी इसका लाभ मिलेगा। यहां से अनेक युवा डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर पाएंगे। और आप जानते हैं, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई लाए है ना, उसमें निर्णय किया है, आजादी के 75 साल के बाद पहली बार निर्णय हुआ है कि अब अपनी मातृभाषा में पढ़ने वाला बच्चा भी, गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। भाषा के कारण अब उसकी विकास की यात्रा में कोई रुकावट नहीं पैदा होगी। ऐसे ही प्रयासों के कारण पूर्वांचल में दिमागी बुखार, एन्सेफ्लाइटिस जैसी जानलेवा बीमारी से हजारों मासूमों को बचाया जा सका है। साथियों, गंडक नदी के आसपास के सैकड़ों गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए अनेक जगहों पर तटबंध का निर्माण हो, कुशीनगर राजकीय महाविद्यालय का निर्माण हो, दिव्यांग बच्चों के लिए महाविद्यालय हो, ये क्षेत्र को अभाव से निकालकर आकांक्षाओं की तरफ ले जाएंगे। बीते 6-7 सालों में गांव, गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, ऐसे हर वर्ग को मूल सुविधाओं से जोड़ने का जो अभियान देश में चल रहा है, ये उसी की एक अहम कड़ी है। साथियों, जब मूल सुविधाएं मिलती हैं तो बड़े सपने देखने का हौसला और सपनों को पूरा करने का जज्बा पैदा होता है।